Yes, good evening to all. Good evening, Pradeep, Rahul. वीडियो नॉट विजिबल, अभी तो वीडियो विजिबल है। प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार रिफ्रेश कर लो आप लोग। गुड इवनिंग सृष्टि, चिन्मय, नीतेश, राहुल, श्रीनिवास। चलो, गुड इवनिंग टू ऑल। यस राहुल, रिफ्रेश द ब्राउजर। जब भी कोई प्रॉब्लम होता है ना तो एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक हो जाएगा। कंप्लेन से बेटर है पहले एफर्ट लो। यस अरविंद, अरविंद न्यू नेम दिख रहे हैं। अविनाश, यश। आज आज लग रहा है निखिल नहीं आए। निखिल आज लेट हो गए, अदरवाइज जनरली ही कम्स बिफोर एंड स्टार्ट शाउटिंग कि मैम नहीं दिख रही है। यस प्रदीप, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। मोडेल स्टार्ट कर रही हूँ, ओके। आज लेट्स ट्राई कि मोडेल्स खत्म कर लेते हैं आज। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, किसी का कुछ भी डाउट हो। चलो अविनाश, गुड इवनिंग। स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। आई थिंक कल हमने मे और माइट किया था, ठीक है। yesterday वी डिड। अच्छा, यस अरविंद, today is my first live class. I watch offline videos, okay। yes, welcome Arvind। आशीष ने बोला yesterday I started my video at 5 p.m. as usual time, but due to technical fault I could not able to see and hear you। okay, yes, maybe some technical fault, inconvenience regretted। अरविंद का पहला क्लास है, नो नीड टू वरी अरविंद। आज हम मोडाल्स कर रहे हैं। कल ही हमने मोडाल्स स्टार्ट किया है, मोडाल्स कंटिन्यू करूंगी। और जो भी वीडियोस आप नहीं देख पाए हो, जो भी क्लासेस मिस हो गए हैं, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो में देख सकते हो। कोई भी डाउट वगैरह है आप पूछ सकते हो। आज तो आशीष आपकी वीडियो चल रही है ना प्रॉपर। ह्यूमन एरर हो जाता है तो टेक्निकल एरर तो नॉट अ इशू। चलो स्टार्ट कर रही हूँ। कल मैंने शायद मे और माइट करवाया था। और आशीष, आपने कल जो पढ़ाया था ना, आपने एरर, आपने कुछ मुझे मैसेज दिया है और मैसेज में ही एरर किया है। आज मैं उसको पढ़ाऊंगी। आई कुड नॉट बी एबल टू सी द वीडियो। आज हम मोडाल में ही पढ़ेंगे, तो आशीष इस पे ध्यान देंगे। थोड़ा सा एरर कर दिया आपने। चलो बताओ एरर कहाँ पे है बाकी के स्टूडेंट्स। आई कुड नॉट, आई कुड नॉट बी एबल टू सी द वीडियो। आज हम इसे पढ़ेंगे, बताओ कहाँ पे एरर है। और आशीष आप ध्यान दोगे कहाँ पे गलती किया आपने। चलो बताओ कहाँ पे एरर है इस सेंटेंस में। आज मैं जो कैन और कुड करवाऊंगी इसी में डील करेंगे। सेंटेंस इज सुपरफ्लुअस, सेंटेंस में सुपरफ्लुअस है श्रीनिवास। पर बताओगे ना क्या सुपरफ्लुअस। कुड और एबल एक साथ नहीं आता है। कुड वर्ड ऑलरेडी एबिलिटी बताता ही है, तो उसके साथ एबल वर्ड नहीं आएगा। जैसे कल हमने माइट के साथ, कल मैंने माइट के साथ पॉसिबली वर्ड लगाया। माइट ऑलरेडी पॉसिबिलिटी बताता ही है, फिर उसके साथ पॉसिबली वर्ड नहीं लगा। ओके। सृष्टि ने बोला आई एम नॉट एबल टू सी व्हाट। क्या नहीं देख पा रहे हो सृष्टिया। अच्छा यस, आई कुड नॉट। आई एम नॉट भी कर सकते हो, या कुड को कुड रखना है ना। इतना ज्यादा फेरबदल क्यों करोगी सृष्टि। आई एम नॉट बी, कुड को कुड रखो।
Ma'am, we use watch also. Yes, you can use watch also. Watch generally movies, videos and all को you watch. ओके किसी चीज को ध्यान से देख रहे हो तो यू वॉच. चलो अब स्टार्ट करती हूँ. एबिलिटी तो बता ही रहा है इसलिए कुड से एबल हटाना है. कल हमने मे और माइट किया था. नाउ लेट्स स्टार्ट. इंपॉर्टेंट वाला पहले कर लेते हैं और बाद का बाद में करेंगे. अब हमारा एक फेवरेट मोडाल है. दैट इज यूज टू. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इससे वैरायटी ऑफ एरर्स आते हैं. ठीक है. हमारा दो ही मोडाल्स है जिसके साथ यूज टू आता है. देर आर ओनली टू मोडाल्स विद विच वी यूज टू. वन इज ऑट टू जो कि हम करेंगे और दूसरा हमारा है यूज टू. पहले तो मुझे बताओगे कि ये यूज टू क्या बताता है. यूज टू को हम प्रेजेंट में यूज करते हैं और पास्ट में. डू वी यूज टू इन प्रेजेंट और पास्ट. यूज टू को कब यूज करते हैं. यूज टू इज ऑलवेज यूज्ड इन द पास्ट. यूज टू का टेंस हमेशा पास्ट होता है और ये सिर्फ पास्ट ही नहीं बताता है. ठीक है. ये पास्ट का हैबिट बताता है. यस. यूज टू मोडाल है. वी वन लेता है और इट डिनोट्स नॉट ओनली पास्ट. इट डिनोट्स हैबिट ऑफ द पास्ट. पास्ट की हैबिट बताने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं. नोट करो फिर मैं समझाती हूँ उसको. यूज टू गो देयर. यूज टू हमेशा पास्ट बताता है एंड दैट टू हैबिट ऑफ द पास्ट. अच्छा. यूज टू गो टू स्कूल. यस गुड. चिन्मय यूज टू गो टू स्कूल. ये तो बहुत जानकर अच्छा लगा कि आप स्कूल भी जाया करते थे. आई वॉज वंडरिंग कि सीधा सीजीएल में ही एडमिशन ले लिया है. एसएससी कोचिंग में ही. आई यूज टू गो टू स्कूल. यूज टू पास्ट बताता है और वो भी पास्ट की हैबिट. सी बोथ द सेंटेंसेस आर इन पास्ट. ये भी पास्ट है और यूज टू भी हमारा पास्ट बता रहा है. ठीक है. मोडाल है. वी वन है. मोडाल हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब होगा और ये हमेशा अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है. बता तो दोनों पास्ट रहा है बट दोनों में डिफरेंस है ना. ही यूज टू प्ले क्रिकेट इन हिज चाइल्डहुड मतलब वो बचपन में क्रिकेट खेला करता था. खेला करता था मीन्स क्रिकेट खेलना वॉज हिज हैबिट. ओके. दैट वॉज हिज हैबिचुअल एक्शन. वो किया करता था. बट ही प्लेड क्रिकेट. यहाँ तो कोई मोडाल वगैरह नहीं है बट प्लेड भी पास्ट टेंस बता रहा है. बट प्लेड सिर्फ पास्ट बता रहा है. बट यूज टू इज डिनोटिंग पास्ट एंड दैट टू द हैबिट ऑफ पास्ट. ठीक है. उसने क्रिकेट खेला. एक बार खेला दो बार खेला बट वो खेला करता था. क्रिकेट खेलना वॉज हिज हैबिट ऑफ द पास्ट. यूज टू वर्क फॉर लेट आवर्स. वो लेट आवर्स देर तक काम किया करता था. सो दिस इज ऑल्सो डिनोटिंग द हैबिट ऑफ पास्ट. पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज हो रहा है. अब देखो. अब तो चलते हैं इससे कैसे कैसे एरर्स आएगा. और पॉइंट टू बी नोटेड. जनरली यूज टू मोडाल होता है. ठीक है. यूज टू मोडाल होता है और मोडाल हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है. ठीक है. मोडाल है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा. बट मेनी अ टाइम्स यू सी कि क्या करते हैं कि यूज टू के पहले इज लगा देंगे. पहले आप लिख लो उसके बाद मैं समझाती हूँ.
यूज टू के पहले इज आ जाता है, एम आ जाता है, आर आ जाता है, वॉज आ जाएगा, वर आएगा, और उसके बाद यूज टू आएगा। ठीक है, अगर अकेला यूज टू लगा है ना तो वो मोडाल है, और मोडाल हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। बट अगर यूज टू के पहले इज, एम, आर, वॉज, वर आ गया, अब वो यूज टू मोडाल, अब ये यूज टू मोडाल नहीं है, इसलिए ये अपने साथ वी वन नहीं लेगा, ये अपने साथ क्या लेता है, वी फोर। वी फोर कौन सा फॉर्म है, आईएनजी। और मेनी अ टाइम्स आप देखिएगा कि यूज टू के पहले दे पुट द वर्ड गॉट, गॉट यूज टू। अगर यूज टू के पहले गॉट वर्ड भी आ गया ना, इसका मतलब है दिस यूज टू इज नॉट अ मोडाल। मोडाल नहीं है तो वी वन भी नहीं लेगा, वी फोर लेगा, आईएनजी। ओके, तो सिंपली व्हाट यू हैव टू टेक इन इनटू माइंड कि अकेला यूज टू है, ठीक है, अकेला यूज टू है तो वो मोडाल है, वो वी वन लेगा। लेकिन अगर यूज टू के पहले इज, एम, आर, वॉज, वर आ गया, उसके बाद यूज टू आया, तो अब वो मोडाल नहीं है, वी वन नहीं लेगा, वी फोर लेगा। यूज टू के पहले इज, एम, आर आ गया तो वी फोर लेगा, और यूज टू के पहले गॉट वर्ड भी आ गया, वो भी वी फोर लेगा, वो भी वी वन नहीं लेगा, वो मोडाल नहीं है। ठीक है, अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अकेला यूज टू है वी वन, यूज टू के पहले इज, एम, आर, वॉज, वर, वी फोर, और यूज टू के पहले गॉट वर्ड भी आ गया, दैट इज ऑल्सो वी फोर। लेट अस डू सम एग्जाम्पल्स, क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल्स। चलो पुट योर पेन्स डाउन, पहले आप थोड़ा सा समझोगे। ओके, पुट योर पेन्स डाउन, थोड़ा समझोगे आप, उसके बाद लिखोगे आई वोंट रब। सी, पहले तो याद रखना है कि अकेला यूज टू है तो ये अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। लेकिन अगर यूज टू के पहले, ठीक है, यूज टू के पहले वॉज वर्ड आ गया, यूज टू के पहले वॉज वर्ड आ गया, वो मोडाल नहीं है, वो वी फोर लेगा। ही वॉज यूज टू वर्क नहीं होगा, ही वॉज यूज टू वर्किंग, ये सही। यूज टू के पहले गॉट वर्ड भी आ गया, ये भी अपने साथ वर्किंग लेगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों, अब देखते हैं। ऊपर वाला तो क्लियर है, ऊपर वाला यूज टू क्या है, ऊपर वाला यूज टू इज मोडाल, और मोडाल्स आर ऑक्सिलरी वर्ब, अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। अब मुझे बताओ कि यहाँ यूज टू मोडाल नहीं है, ठीक है, इसलिए यूज टू मोडाल नहीं है क्योंकि मोडाल होने के लिए यूज टू को क्या होना जरूरी है, मोडाल होने के लिए यूज टू को ऑक्सिलरी होना जरूरी है। बट यहाँ तो यूज टू ऑक्सिलरी नहीं है क्योंकि इसके पहले एक ऑलरेडी वर्ब आ चुका है। अब ये यहाँ का यूज टू ऑक्सिलरी नहीं है, ऑक्सिलरी नहीं है मतलब मोडाल नहीं है, अब ये वी वन नहीं लेगा, क्या लेगा, आईएनजी फॉर्म। अब मुझे बताओ कि ये यूज टू है क्या, व्हाट इज यूज टू ओवर हियर। फर्स्ट सेंटेंस में तो यूज टू मोडाल था, व्हाट इज यूज टू इन द सेकंड सेंटेंस, ये मोडाल नहीं है, इसलिए मोडाल नहीं है क्योंकि मोडाल होने के लिए उसे ऑक्सिलरी होना है। ठीक है, और ये ऑक्सिलरी नहीं है, यहाँ पे एक वर्ब आ चुका है। चलो बताओ कि ये यूज टू है क्या, मोडाल तो नहीं है बट है क्या वहां पे यूज टू। यूज टू सेकेंड सेंटेंस में क्या है, what is used to, which part of speech is used to in the second sentence। नो, संदीप ने बोला मेन वर्ब है, नो यूज टू इज नॉट मेन वर्ब, यूज टू तो बिल्कुल भी मेन वर्ब नहीं है। यस, श्रीनिवास और अभिषेक ने आंसर दिया है, नितेश ऑल्सो, यस यू आर राइट, यूज टू ओवर हियर इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, यूज टू होना मतलब किसी चीज का आदि होना, तो यहाँ का यूज टू एडजेक्टिव है, यहाँ का यूज टू मोडाल नहीं है, और ये अपने साथ वी वन नहीं लेगा, ये वी फोर लेगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देख लो, और ये जो वॉज था ना, ये ऑक्सिलरी नहीं है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है और एक ही वर्ब है, मतलब मेन वर्ब है। अब देख लो, यहाँ का यूज टू भी मोडाल नहीं है, ये भी मोडाल नहीं है, क्योंकि यूज टू को मोडाल होने के लिए क्या होना है, ऑक्सिलरी वर्ब। बट यहाँ तो ऑक्सिलरी वर्ब ये नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी गॉट तो मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद कभी भी ऑक्सिलरी नहीं आता है। ऑक्सिलरी जब भी आएगा वो मेन वर्ब से पहले, तो मेन वर्ब के बाद ऑक्सिलरी नहीं आएगा ना। ये मोडाल नहीं है, यहाँ भी यूज टू एडजेक्टिव है, बी वन नहीं लेगा, बी फोर लेगा। ठीक है, पहला सेंटेंस में मोडाल है इसलिए वी वन, सेकेंड सेंटेंस में यूज टू एडजेक्टिव है, मोडाल नहीं है, वी वन नहीं लेगा, वी फोर, और गॉट वाले सेंटेंस में भी यूज टू एडजेक्टिव है, वी वन नहीं लेगा, वी फोर लेगा। यस निदेश, गुड इवनिंग। चलो, इज इट क्लियर? फटाफट रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है? यूज टू अकेला है वी वन, इज एम आर आ गया वी फोर, और गॉड भी आ गया वी फोर। क्लियर है तो आगे बढ़ती हूं मैं। क्लियर, चलो। अविनाश हैज रिस्पॉन्डेड। ठीक है, और भी कुछ इससे रिलेटेड बातें याद, ध्यान देते हैं। अभी मैंने क्या बताया था? व्हाट डिड आई टेल? अभी अभी बताया था कि यूज टू जब भी बताएगा हमेशा पास्ट टेंस बताएगा। ओके, और वो भी पास्ट की हैबिट। बट कभी कभी यूज टू प्रेजेंट भी बताता है। कब? अगर यूज टू के पहले इज एम आर लगाओ, उसके बाद यूज टू है, तो लेगा तो वो वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही, लेकिन बताएगा क्या? प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन अगर यूज टू के पहले वॉज या वर लगा है, उसके बाद यूज टू लगा है, लेगा वो भी आईएनजी, बट बताएगा वो पास्ट। यूज टू के साथ गॉट लगा है, ठीक है, गॉट यूज टू, लेगा वो भी आईएनजी, तो बताएगा क्या? वो पास्ट। तो गॉट के साथ लगा है तो यूज टू पास्ट, अकेला यूज टू है तो पास्ट, बट यूज टू के पहले इज एम आर आ गया तो दैट विल डिनोट प्रेजेंट टेंस। इफ आई से ही इज यूज टू वर्किंग हार्ड, ये देखो, सबसे पहले तो यूज टू के पहले क्या आ गया है? इज आ गया। इज आ गया तो आईएनजी तो लेगा ही, बट द सेंटेंस गोज इन प्रेजेंट टेंस। वो कड़ी मेहनत का आदी है, ही इज हैबिचुएटेड टू वर्किंग हार्ड। तो यहाँ यूज टू के पहले इज लग गया, एम लग गया, आर लग गया, तो प्रेजेंट। अगर वॉज वर में पास्ट, गॉट में भी पास्ट, अदरवाइज लेगा तीनों आईएनजी। समटाइम्स यूज टू कैन बी यूज इन प्रेजेंट एज वेल, अगर उसके पहले इज एम आर लगाओ। ठीक है, यूज टू से रिलेटेड ये सारी चीजें याद रखनी है आप। चलो, अब नेक्स्ट मोडाल पे चलते हैं। हैड बेटर वर्ड सुना है? पहले मुझे बताओ, ये वर्ड कहीं सुना है हैड बेटर? एनी आइडिया? एनी हैड बेटर से रिलेटेड कुछ भी चीज याद हो? और डू यू नो एनीथिंग रिलेटेड टू दिस हैड बेटर? हैड बेटर भी एक मोडाल है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में आ रहा है अभी। ओके, सम ऑफ द बुक्स में यू विल नॉट फाइंड हैड बेटर, बट हैड बेटर आता है एग्जाम में। सी व्हाट वी हैव टू सी। सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि हैड बेटर वर्ड होता है
बट देर इज नो सच वर्ड लाइक हैज बेटर। कई बार एग्जाम में ना हैज बेटर लगा के दे देंगे, स्टूडेंट्स को लगेगा कि जब हैड होता होगा तो प्रेजेंट में हैज या हैव भी होता होगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ वर्ड हैड बेटर। हैज बेटर या हैव बेटर कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। और हैड बेटर भी एक मोडाल है, और जो अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता। अभी कुछ लिखोगे नहीं, पहले आप सुनोगे, ठीक है। अगर सेंटेंस में अकेला बेटर लगाओ, अगर सेंटेंस में अकेला बेटर है तो वो क्या है? अकेला बेटर क्या होता है? हैड बेटर तो एक मोडाल है। दोनों बेटर को मोडाल बनने के लिए ना उसके साथ हैड का आना जरूरी है। हैड बेटर एक पूरा वर्ड है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो मोडाल, V1 लेगा। हैड के साथ बना है। हैज बेटर और हैव बेटर तो कोई वर्ड होता ही नहीं। चलो, व्हाट इज बेटर? इफ आई आस्क यू व्हाट इज बेटर, बेटर इज विच पार्ट ऑफ स्पीच? क्या है ये? नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, क्या है? बताओ क्या है बेटर? सिंगल बेटर एडजेक्टिव है, यस। अगर सिंगल बेटर है ना तो वो एडजेक्टिव है। जैसे पढ़ा होगा ना, गुड, बेटर, बेस्ट। और सिंगल हैड है तो क्या है? हैड। अकेला हैड है तो क्या है? बेटर तो एडजेक्टिव है। चलो, बेटर वर्क, बेटर स्टूडेंट, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ गुड, यस। वर्ब कहाँ से बोला है किसी ने? वर्ब, अच्छा, किसका बोल रहे हैं? आर के वर्ब। अकेला बेटर तो एडजेक्टिव है, बट हैड क्या है? हैड कहाँ से है? हैड को एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों बनाए। जैसे प्रदीप ने बोला हेल्पिंग वर्ब, लेकिन जब मैंने फर्स्ट डे वर्ब स्टार्ट किया था, क्या बताया था कि हैड कैन एक्ट एज अ मेन वर्ब ऑल्सो। हैड कैन मेन वर्ब भी होता है और हैड ऑक्सिलरी भी होता है, ठीक है। दोनों का काम करेगा ना। अगर सेंटेंस में अकेला हैड है तो वो मेन वर्ब भी बन सकता है और वो ऑक्सिलरी भी बन सकता है। बट बेटर है तो एडजेक्टिव है। ये अलग अलग वर्ड है, ठीक है। बेटर अलग है, हैड अलग है। लेकिन और हैड का प्रेजेंट क्या होता है? हैड को प्रेजेंट करने के लिए हम हैज और हैव डाल सकते हैं ना। हैड तो पास्ट टेंस में, और प्रेजेंट बनाने के लिए हैज और हैव डाल सकते हैं। बट यही हैड अगर बेटर के साथ आ गया तो वहां हैज हैव नहीं हो, वहां सिर्फ और सिर्फ हैड होता है, ठीक है। ये तो अलग अलग वर्ड आया, बेटर सेंटेंस में अलग, हैड अलग। बट ये दोनों जब एक साथ जुड़ता है, जब दोनों एक साथ आ गया तो व्हाट दे मेक अ मोडाल। और मोडाल है तो आपको लगेगा कि हैड है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए ना। नो डाउट, हैड अकेला हैड है तो हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन यहाँ हैड के साथ तो बेटर आ गया, ये एक मोडाल है, और मोडाल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और अब आपके दिमाग में आएगा कि ये हैड है, और जनरली अकेला हैड है तो पास्ट बताता है। बट हैड बेटर है, ये मोडाल है, V1 है, और हैड लगने के बावजूद भी ये कभी भी पास्ट नहीं बताएगा। क्या बताएगा? प्रेजेंट। अकेला हैड होता तो पास्ट होता। चलो, अभी मैं अच्छा से लिखती हूँ। पहले याद रखना, बेटर एक बटर अकेला वर्ड है, हैड अकेला है। अकेला बेटर आ रहा है, एडजेक्टिव है। अकेला हैड आ रहा है, मेन वर्ब भी हो सकता है, ऑक्सिलरी भी हो सकता है। अकेला हैड है तो उसका प्रेजेंट हम हैज हैव लगा के बना सकते हैं। बट जब दोनों इकट्ठे एक साथ आ गया, हैड बेटर, तो वो मोडाल हो जाएगा, V1 लेगा। और हैड बेटर वर्ड होता है, हैज बेटर और हैव बेटर वर्ड नहीं होता है। और तीसरा चीज क्या याद रखना है कि अकेला हैड तो पास्ट बताता है, बट ये हैड क्या बताता है? प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। अब मैं आपको सेंटेंसेस दे रही। ओके, रुको, मैं एक बार इसे अच्छे से लिख देती हूँ। हैड बेटर वर्ड होता है, हैज बेटर और हैव बेटर नहीं होता है। और ये जो हैड बेटर है, बताया मैंने अभी भी, हैड बेटर V1 लेता है, और साथ में कौन सा टेंस बताता है? हैड लगने के बावजूद भी ये कौन सा टेंस बताता है? प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अकेला हैड होता तो पास्ट होता, बट ये हैड बेटर है, प्रेजेंट टेंस बता रहा है। आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स।
हैड बेटर का हिंदी होता है ना, अच्छा हो कि, ठीक है, इट्स बेटर, अच्छा हो कि इसे बोलते हैं। सर सेंटेंसेस लिख रही हूँ। अब बताओ मुझे जल्दी से, दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है? एट बेटर स्लीप नाउ, यस, इट्स गुड कि मैं अभी सो जाऊं, यस सृष्टि। नाउ टेल मी विच ऑफ द टू सेंटेंसेस इज करेक्ट, दोनों में से सही कौन है? ओके, अविनाश ने बोला पहला वाला करेक्ट है। नो अविनाश, पहला वाला रॉन्ग है। अब बताओ कौन सा करेक्ट है? अब बोलोगे सब। अच्छा, सेकंड वाला तो सही पकड़ लिया कि ये गलत है, बट फर्स्ट आपने सही कैसे बोल दिया? सृष्टि सेज कि सेकंड वन इज करेक्ट, सेकंड वन भी रॉन्ग है। ओके, बोथ द सेंटेंसेस आर रॉन्ग। अब बताती हूँ दोनों में रॉन्ग क्या है। कुलदीप सेज कि सेकंड वाला रॉन्ग है, प्रदीप भी बोल रहे हैं सेकंड वाला रॉन्ग है। रॉन्ग तो दोनों है। निदेश ने फाइनली आंसर किया कि दोनों रॉन्ग है। पहला वाला में गलती क्या है निदेश, फटाफट बताओ। अच्छा, स्टॉप्ड सोचा था, ऐसा कैसे सोच लिया जबकि मैंने क्लियरली लिखा है? रॉन्ग करके तो ये नहीं बोल सकते हो एसएससी वालों को कि मुझे मार्क्स दे दो, मैंने तो एग्जाम में ये सोचा था। यस, अभिषेक राणा सेज की बोथ आर रॉन्ग एंड नितेश सेज की बोथ, क्या लिखा, बोथ राइट स्टॉप्स। अरविंद ने बोला है कि नीदर करेक्ट। यस अरविंद, टुडे इज योर फर्स्ट क्लास और आपका आंसर भी सही है। ओके, अब आ जाओ। ये हैड बेटर क्या है? हैड बेटर इज अ मोडाल एंड एज वी नो कि मोडाल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। स्टॉप तो सेकंड फॉर्म है, सेकंड थर्ड दोनों सेम होता है। स्टॉप। एंड वाई इज द सेकंड वन रॉन्ग अगेन? हैड बेटर है यहाँ पे, बट कोई भी मोडाल अपने साथ टू नहीं लेता, दो ही मोडाल अपने साथ टू लेता है, एक यूज टू और एक ऑट टू, तो यहाँ से टू हटा दो। ठीक है, तो एक और दे रही हूँ। अच्छा, पहले मुझे बताओ, दोनों दोनों सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर रही हूँ मैं। ठीक है, दोनों सेंटेंस का मैं ट्रांसलेशन कर रही हूँ। अच्छा हो कि आप उन दवाइयों को लेना बंद कर दो जिसके साइड इफेक्ट्स है। इट्स गुड दैट यू स्टॉप टेकिंग मेडिसिन विच हैव साइड इफेक्ट्स। पहले बताओ, हाँ, दोनों का टेंस क्या है? अच्छा हो कि आप उन दवाइयों को लेना बंद कर दो जिसके साइड इफेक्ट्स है। दोनों का टेंस तो प्रेजेंट टेंस ही है ना, हैड लगने के बावजूद भी दिस इज प्रेजेंट टेंस। हैड बेटर ऑलवेज डिनोट्स विच टेंस? दैट इज प्रेजेंट। नाउ सी, इफ आई ओमिट हैड, अगर मैंने इसमें से बेटर हटा दिया, ठीक है, अगर बेटर हटा दिया तो अब ये हैड मोडाल नहीं है, क्योंकि बेटर होता तब मोडाल होता ना। अब तो ये ऑक्सिलरी हो गया और उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया? थर्ड फॉर्म, यू हैड स्टॉप्ड। और टेंस भी बदल गया ना, पास्ट परफेक्ट। यू हैड स्टॉप्ड मतलब उसने ऑलरेडी उन दवाइयों को लेना बंद कर दिया था, ही हैड ऑलरेडी स्टॉप्ड, बट हियर ही हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप। यहाँ तो उन्हें बोला जा रहा है। प्रदीप ने बोला सेकंड वाला रिपीट करने के लिए। सेकंड वाला रॉन्ग प्रदीप इसलिए है क्योंकि हैड बेटर एक मोडाल है और कोई भी मोडाल के साथ टू नहीं लगता है। दो ही मोडाल के साथ टू लगता है, एक बताया अभी, यूज टू और ऑट टू। यहाँ तो गड़बड़ी टू वाली है, टू नहीं लगेगा। यहाँ गड़बड़ी थी थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और ये तो सही है, बेटर हटा दिया, अब ऑक्सिलरी हो गया, अब इसमें थर्ड फॉर्म डाल सकते। टेंस भी बदल गया, पास्ट परफेक्ट।
यू हैड स्टॉप मतलब ऑलरेडी आपने बंद कर दिया था। यस अभिषेक, थर्ड में हैड ऑक्सिलरी वर्ब है और उसके बाद तो थर्ड फॉर्म आता है। यस, क्वेश्चन मार्क करके क्यों पूछ रहे हो? अंडरस्टूड है कि हैड ऑक्सिलरी है, तभी तो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। हैड के बाद थर्ड फॉर्म आएगा, क्या हो जाता है? पास्ट परफेक्ट। चलो लिख लिया है, शुड बी प्रोसीड? आज तो एकदम सब शांत शांत बैठे हुए हैं आज। आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स वेरी कोल्ड। यू पीपल, योर माइंड मस्ट हैव फ्रीज, सब फ्रीजिंग मोड में है। Should I rub this? Three things to be taken into consideration regarding this had better. एक तो had better होता है, has और have better नहीं होता है। modal है इसलिए V1 लेगा और present tense बनेगा। Noted. My place is not cold. Okay, where do you belong to, Srinivas? My place is not cold. You belong to the Sahara Desert or what? कहाँ से belong करते हैं श्रीनिवास? He's telling my place is not cold. That is why your mind is working as well. Yes, can or could. ठीक है, let's start with can. अच्छा, she belongs to Vijayawada, Andhra Pradesh. Very good. अच्छा, Chinmoy says my place is good. My God. चिन्मय ने बोला है my place is cold. ठीक है, आंध्र प्रदेश ठीक है। अच्छा, आरके is from राजस्थान. It's very good to teach students from राजस्थान. एक जगह से single room and the teacher teaching students from all over India. चिन्मय says कि my place is cold. कहाँ से बिलोंग करते हैं चिन्मय आप? राजस्थान तो चलो ठीक है, बट इट्स नॉट दैट, राजस्थान में भी कोल्ड हो ही जाएगा कुछ दिन। ठीक है, आंध्र प्रदेश, आई एग्री, कोल्ड नहीं होगा वहाँ। कैन और कुड, चलो बताओ कैन कौन सा टेंस में? कैन हमेशा प्रेजेंट। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट दिस कुड? कुड प्रेजेंट भी हो सकता है एंड कुड कैन डिनोट पास्ट एज वेल। कुड कैन बी यूज्ड इन बोथ द सेंटेंसेस। ओके, चिन्मय सेज कि ही बिलोंग्स टू अच्छा, राहुल सेज कि इज फ्रॉम, चिन्मय ने बोला कि आई बिलोंग टू जमशेदपुर। जमशेदपुर, चिन्मय आई नो, वहां उतनी ठंड नहीं होती है जितना आप बोल रहे हो माई प्लेस इज कोल्ड। एज कम्पेयर टू दिल्ली, जमशेदपुर में उतनी ठंड नहीं होती है। बैंगलोर सब अपना अपना टेम्परेचर बता रहे हैं। चलो बैंगलोर तो चलो राहुल, इट्स गुड ओनली मॉडरेट। कुड प्रेजेंट, कैन प्रेजेंट भी होता है, कैन प्रेजेंट होता है और कुड प्रेजेंट पास्ट दोनों होता है। चलो अब चलते हैं कि बताता क्या है ये कैन। क्या बताता है? कल हमने किया था, कैन मेनली दो चीज बताता है। एक तो कैन हमारा बताता है एबिलिटी और केपेबिलिटी ऑफ द प्रेजेंट। ठीक है, पास्ट की योग्यता, पास्ट की योग्यता और क्षमता बताने के लिए हम यूज करते हैं।
सॉरी प्रेजेंट की क्षमता और योग्यता बताने के लिए कैन का यूज करते हैं, और कल हमने किया भी था। कैन इसके अलावा परमिशन के लिए भी यूज होता है। ठीक है, तो कैन टू थिंग्स डिनोट करता है। एक तो कैन प्रेजेंट में है, और दूसरा एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ द प्रेजेंट। और कैन परमिशन के लिए भी यूज होता है। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी, ये तो योग्यता है और ये क्षमता है, ये तो चलो हिंदी कर लिया हमने। बट व्हाट इज द डिफरेंस? सपोज आई से ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वो बॉक्स को लिफ्ट कर सकता है। और यहाँ पे एक कोई हरियाणा में कोई एग्जाम है, एच टैट टीचर वाला एग्जाम था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, कैन को अंडरलाइन कर दिया था, और उन्होंने एबिलिटी भी डाल दिया था और कैपेबिलिटी भी डाल दिया था। और जो हमारा कैन है वो तो एबिलिटी भी बताता है और कैपेबिलिटी भी बताता है। पर दोनों में डिफरेंस है। जहां पे आपको फिजिकल पावर की जरूरत है, ठीक है, ताकत की जरूरत है, वहां क्या लगाओगे? कैपेबिलिटी। और बॉक्स उठाने के लिए ना कोई मेंटल योग्यता नहीं चाहिए। जैसे एसएससी क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए? एसएससी क्वालिफाई करने के लिए यू नीड एबिलिटी। ठीक है, और बॉक्स उठाने के लिए तो कैपेबिलिटी के सेंस। बट कैन हमारा एबिलिटी कैपेबिलिटी प्रेजेंट की दोनों बताता है। कैन बी यूज विद परमिशन ऑल्सो। यस, वही कैपेसिटी और कैपेबिलिटी। तो जो हमारा कैन है वो प्रेजेंट की योग्यता और क्षमता बताता है। ठीक है, और योग्यता और क्षमता में डिफरेंस है। कैपेबिलिटी हम किसके लिए यूज करते हैं? वेर यू नीड फिजिकल पावर। और एबिलिटी तो मेंटली स्ट्रांग होना है आपको। और कैन परमिशन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे लिखा मैंने, यू कैन गो नाउ, आप अभी जा सकते हो। तो यहाँ कैन क्या बता रहा? परमिशन, प्रेजेंट। चलो, कुड क्या बताता है? एक तो कुड भी बताता है एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ द पास्ट। पास्ट की योग्यता और क्षमता बताने के लिए कुड का यूज करते हैं पास्ट टेंस में। बट प्रेजेंट की योग्यता बताने के लिए कैन का यूज करते हैं। और प्रेजेंट टेंस में भी कुड को यूज किया जाता है। किस लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, किसी से रिक्वेस्ट वगैरह कर रहे हैं, उसके लिए हम कुड का यूज कर सकते हैं प्रेजेंट टेंस। कुड कैन बी यूज इन प्रेजेंट ऑल्सो और पास्ट ऑल्सो। प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट, और पास्ट में एबिलिटी। I want to put a question to Srinivas. I wanted to ask Srinivas, are you comfortable with the language? Because most of the time, now against my wishes, I have to use this bilingual medium. Okay, so I want to ask a question, Srinivas. Are you comfortable with the language? Able to understand Hindi? What I speak in Hindi? Most of the time, I speak in Hindi. Okay, taking into consideration that this is a bilingual batch. Because most of our CGL aspirants, na, they want a. Acha, you can understand Hindi. Chalo, tab to it's good only. There was such a crowd that he could not find his brother. भीड़ इतनी थी कि वो अपने भाई को नहीं ढूंढ सका। ठीक है, तो यहाँ का कुड क्या बता रहा है? भीड़ इतनी थी, देयर वाज सच अ क्राउड दैट ही वाज नॉट एबल टू फाइंड हिज ब्रदर। मतलब भीड़ इतनी थी कि वो अपने भाई को ढूंढने में केपेबल नहीं था, अपने भाई को ढूंढने में सक्षम नहीं था।
तो यहाँ पास्ट की योग्यता बता रहा है, इज नॉट एबल टू फाइंड हिज ब्रदर, एबिलिटी। और कुड यू लेंड मी अ पेन, कि आप मुझे एक पेन दे सकते हो, प्रेजेंट में यूज हो रहा है, बट किस लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ओके, कुड कैन बी यूज्ड इन प्रेजेंट एज वेल, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। मेन मेन जो है ना मोडाल्स में, बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। जो मेन मेन आता है आपको वो सब पढ़ना है एग्जाम्स में। चलो ना, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। कुड और कैन से अभी जो मैंने एरर डील किया है, पॉइंट टू बी नोटेड, व्हाट इन द एग्जाम ना दे पुट कैन और कुड के साथ, ठीक है, दे विल पुट दिस वर्ड एबल, दैट इज रॉन्ग। दिस इज सुपरफ्लुअस बिकॉज कैन एंड कुड इटसेल्फ इज डिनोटिंग एबिलिटी। कैन और कुड, कैन और कुड एबिलिटी बताता है, उसके साथ एबल नहीं होगा। से मैंने लिखा ही कुड, ऐसा लिख दिया, ही कुड नॉट बी एबल टू कंप्लीट द वर्क। Yes, there is a Ashish, there is a minor difference between request and polite request. ओके, दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। पोलाइट रिक्वेस्ट बिकम्स ना थोड़ा सा फॉर्मल, पोलाइटली रिक्वेस्ट कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, माइनर डिफरेंस है, बट ये सब रिटन इंग्लिश में नहीं काम आता है। ओके, स्पोकन इंग्लिश में आप यूज कर सकते हो। पोलाइट रिक्वेस्ट कब हो जाता है? व्हेन द रिक्वेस्ट बिकम्स मोर फॉर्मल। और रिटन वाले इंग्लिश में कहाँ से पता चलेगा किससे आप फॉर्मली कर रहे हो, किससे इनफॉर्मली? अच्छा अच्छा अच्छा, सर। हाँ, तो यहाँ पे कुड, अभिषेक अभिषेक नहीं, विवेक इज आस्किंग समथिंग। मैम, इन फर्स्ट एग्जाम्पल एबिलिटी बता रहे हैं ना, देर वॉज सच अ क्राउड दैट, वो अपने दोस्त को, सॉरी, अपने भाई को नहीं ढूंढ सका, भाई को ढूंढने में सक्षम नहीं था, तो अब कौन सी फिजिकल पावर लगा के भाई को ढूंढोगे? एबिलिटी थोड़ा, अच्छा, कहीं ये तो नहीं सोच रहे भाग दौड़ करके भाई को ढूंढना है, फिजिकली स्ट्रांग होना, दौड़ कर रहे, एबिलिटी ढूंढ करेंगे, केपेबिलिटी कहाँ से ढूंढे? केपेबिलिटी इज मस्कुलर पावर, थोड़ा स्ट्रेंथ लगाना है। भाई को ढूंढने के लिए विवेक दिमाग भी लगा सकते हो, दौड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, भाई को ढूंढने के लिए यू हैव टू यूज दिस एबिलिटी, केपेबिलिटी वहां नहीं डालना है। दिमाग लगाओगे ना कि भाई कहाँ मिल सकता है, और भाई है आपके, आपको पता होगा कहाँ कहाँ मिल सकते हैं वो। चलो बताओ, यहाँ यहाँ क्या होगा? ही कुड नॉट बी एबल टू कंप्लीट द वर्क, और अंडरस्टूड है, कुड के साथ एबल नहीं होगा, ही कुड नॉट, ये इतना हटा दोगे, सुपरफ्लुअस है, ही कुड नॉट कंप्लीट द वर्क। क्या बोला विवेक भैया, कॉल कर लेंगे? कहाँ? विवेक विवेक भैया किसको कॉल करेंगे? भाई को कॉल करके पता कर लेंगे कहाँ हो। चलो, कैन और कुड हमारा हो गया, आगे पढ़ते हैं।
अभी तो एक स्टूडेंट हमारे आज क्लास में है ही नहीं, नहीं तो वो तो कंफ्यूज पर्सनालिटी है, माय गॉड। आज लग रहा है नहीं है वो। निखिल। हर दिन एक ही क्वेश्चन। मैं 28 क्लास पीछे हूँ मैम। गॉड। यस, रिसेप्शन पार्टी सुपरफ्लुअस है। संदीप बोलते हैं रिसेप्शन पार्टी में नहीं जाना है, रिसेप्शन पे जाना है। रिसेप्शन इटसेल्फ इज अ गैदरिंग पार्टी वहां पे। कैन कुड मे माइट वो सब हो गया। अब आ जाओ विल और शैल करते हैं। ठीक है, विल और शैल करते हैं। विल का पास्ट वुड, शैल का पास्ट भी वुड। अच्छा मैम, गौरंग मैथ्स का सेशन अटेंड करता है, इंग्लिश का नहीं। चलो देखूंगी गौरंग कितना नंबर लेके आ जा रहे हैं। बट अभिषेक, आपको ये कैसे पता है? इज योर फ्रेंड? मैथ्स का सेशन अटेंड करता है, इंग्लिश का नहीं। देखना है कि कौन सा मैथ्स में तीर चला लोगे। बस गौरंग, मुझे वही देखना है। जितना भी पढ़ोगे उतना मार्क्स आने वाला नहीं है। विल और शैल में क्या डिफरेंस है? चलो इसके बारे में बहुत सारी चीजें करनी। एक तो दोनों क्या बताते हैं? फ्यूचर टेंस। ठीक है, विल और शैल दोनों फ्यूचर टेंस। विल का पास्ट वुड और शैल का पास्ट भी वुड। ठीक है। हाँ यस, अभिषेक इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। हाँ, गौरंग ने रिस्पॉन्ड किया है प्रेजेंट एंड अटेंडिंग रेगुलरली। पर ये मैं मान नहीं सकती है गौरंग कि अगर आप प्रेजेंट हो और आप कुछ कमेंट नहीं भेज रहे हो। दोनों फ्यूचर बताता है। और दोनों में डिफरेंस क्या है? शैल। ओके, इट इज द फॉर्मल। ठीक है। और द कैजुअल। ये मैंने फॉर्मल और कैजुअल दोनों लिखा है और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। इट इज द फॉर्मल और द कैजुअल वे ऑफ स्पीकिंग। ठीक है। मोटिवेशनल होगा ना? मोटिवेशनल सेशन में करूंगी जिस दिन आपकी लास्ट क्लास होगी ना। उस दिन आपको मोटिवेशनल देने का क्या जरूरत है? आप स्टूडेंट्स खुद मोटिवेटेड हो। अच्छा, क्या लिखा है? गौरंग ने बोला मैम मेरी ब्रेन सर्जरी हुई है। ओके। मैं ब्रेन में सीएसएफ ब्लॉक हो गया था। ओके। चलो सॉरी गौरंग, आई टेक बैक माय वर्ड्स। ओके। चलो अब रेस्ट करो, बट थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। So you had a very severe surgery, brain surgery. मैं समझ सकती हूँ, इसीलिए आप ऊट पटांग क्वेश्चन पूछते थे पहले। बट आई थिंक अभी सर्जरी हो गया, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे। हम जस्ट डोंट टेक इट वेरी क्लोज टू योर हार्ट। आई एम जस्ट किडिंग गौरव। चलो। Shall, it is the formal or the casual way of speaking. And what is this will? This will, it denotes, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन। जहां भी डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय का सेंस आए, वहां पे विल का यूज होगा। ठीक है, अभी मैं सब अलग अलग कर रही हूँ। जैसे अभिषेक ने बोला है, आई एम पासिंग ओवर द मैसेज। अभिषेक राणा ने बोला है गेट वेल सून गौरंग। एंड वी ऑल, द होल क्लास प्रेज फॉर यू गौरंग। गेट वेल सून। शैल, इट इज द फॉर्मल और द कैजुअल वे ऑफ स्पीकिंग। और विल क्या डिनोट करता है? जब आपके बात में दम हो, डिटर्मिनेशन हो, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? विल से मैंने लिखा आई शैल डू द वर्क। हाँ सही तो है, आई शैल डू द वर्क। एंड देन आई राइट आई विल डू द वर्क।
सी बोथ द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, गौरंग ने बोला है थैंक यू ऑल, सबको थैंक यू किया है। आई शैल डू द वर्क और आई विल डू द वर्क, चलो बताओ क्या डिफरेंस है। दोनों में क्या डिफरेंस है? आई विल डू है तो दोनों सही, बट व्हाट इज द डिफरेंस? आई शैल डू द वर्क एंड आई विल डू द वर्क, जल्दी से बताओ। अभिषेक ने बोला है विल वाले में डिटरमिन्ड है कि करेगा ही करेगा, एंड शैल इज फॉर्मल। और प्रीतम ने बोला विल इज मोर पावरफुल, माय गॉड। तो सीजीएल के लिए क्या यूज करोगे प्रीतम? सीजीएल के लिए क्या यूज करोगे नीतेश? आई विल क्वालिफाई या आई शैल क्वालिफाई? सेकेंड इज शोइंग डिटर्मिनेशन। यस, शैल इज द कैजुअल वे ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, मैं इस काम को करूंगा, आपने बोल दिया मैं इस काम को करेगा, आई ट्राई माई बेस्ट, यहाँ पे मैं करूंगा, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बोल दिया, यहाँ भी करेंगे। बट आई विल डू द वर्क मीन्स मैं इस काम को अवश्य ही करूंगा। तो यह यहाँ आपके बात में क्या आ गया? डिटर्मिनेशन आ गया। ओके, वी हैव अ साइंस ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, और ऊपर तो और भी बता रही हूँ मैं। सीजीएल में तो आई विल, यस, आई विल, और आई विल से यू मस्ट। विल करके नहीं होगा, पढ़ना होगा। ठीक है, विल में यू हैव अ सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, आई विल श्योरली डू इट। और शैल में ठीक है, आई विल डू इट कैजुअली बोल दिया, बट विल में डिटर्मिनेशन आ गई। और फॉर्मल लैंग्वेज में भी हम शैल का यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज फॉर्मल? आप किससे बहुत फॉर्मल होते हो? व्हाट डू यू नो फ्रॉम द वर्ड फॉर्मल? अगर आपके सामने कोई फॉर्मल है, फॉर्मल बोल रहा है, तो फॉर्मल का मतलब क्या होता है? टेल मी। आपने अपने स्कूल डेज में क्या अभी भी आपको डिस्क्रिप्टिव में लिखना है कि आपने फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स लिखा होगा ना? डिस्क्रिप्टिव में तो आता भी है आपको, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स किसको लिखा है? जनरली जितने भी फॉर्मल स्पीच है उसमें हम जनरली शैल का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर्मल स्पीच जहां भी करेंगे शैल। चलो, आप किसी से फॉर्मल कब होते हो, या फॉर्मल लेटर्स क्या होता है बताओ फटाफट। When we speak to higher authorities, we use formal language. And letter to, yes, you are right, formal letters किसको लिखते हैं? एडिटर वगैरह को लिखते हो। ठीक है, एडिटर, बैंक मैनेजर एंड ऑल। ठीक है, एंड इट्स नॉट दैट श्रीनिवास की फॉर्मल आप हमेशा हायर अथॉरिटीज से ही हो सकते हो। ठीक है, फॉर्मल होना किसी से यू आर नॉट वेरी क्लोज टू हिम, एवरीडे आपकी इंटरेक्शन उससे नहीं होती। माय गॉड, आशीष ने लिखा है हम फॉर्मल होते हैं अपने फ्रेंड से। फ्रेंड से कब से फॉर्मल होने लगे भाई? ठीक है, फॉर्मल, आप किसी से फॉर्मल हो मतलब आप बहुत ज्यादा क्लोज नहीं हो। ठीक है, बहुत कम इंटरेक्शन में, ऐसा नहीं है कि कोई हाई पोस्ट पे ही हो। मैम एक बार हिंदी बता दो किसकी। हाँ, जैसे कि अभी आप अपने घर में सब बैठ के वीडियोस वगैरह देख रहे होंगे, तो अभी आप सब लोग कौन से ड्रेस में हो? फॉर्मल फॉर्मल ड्रेस में हो या इनफॉर्मल? सब इनफॉर्मल ड्रेस में हो, अपना अपना ड्रेस पहने हो। बट स्कूल में तो फॉर्मल ड्रेस में आते हो ना, अपना आपका एक यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर भी आप, ऐसा नहीं है हायर अथॉरिटी को लिखना। कभी कभी ये भी होता है कि कोई पर्सन बहुत हाई पोस्ट पे नहीं है, बट उससे आप फॉर्मल हो, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज नहीं हो। ठीक है, किसकी हिंदी पूछ रहे हैं यार के आप? अच्छा, राहुल बोल रहे हैं आई एम इन ऑफिस। ये तो आई एम रियली सरप्राइज कि ये सब ऑफिस से वीडियो, ऑफिस में भी पढ़ लेते हैं ये सब। ऑफिस से भी पढ़ते हैं बॉस को धोखा देके। ठीक है, तो फॉर्मल लैंग्वेज, वेन एवर वी यूज फॉर्मल लैंग्वेज ना, उसमें हमेशा शाल करेंगे। आप देखोगे मेट्रोज वगैरह में जितने भी मेट्रो ट्रेन्स होते हैं,
उसके कैंपस में जितने भी नोटिस होते हैं, या नोटिस बोर्ड पे जो स्कूल के नोटिस बोर्ड पे जो नोटिस लगाया जाता है, उसमें फॉर्मल लैंग्वेज होता है और जनरली उसमें शैल का यूज होता है। जैसे कि आप फॉर्मल लेटर लिखते हो, किसी को फॉर्मल लेटर लिखते हो, तो लास्ट में लिखते हो ना, क्या लिखोगे? आई शैल बी ओब्लाइज्ड, आभारी, या आई शैल बी ग्रेटफुल, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। उसमें आप कभी भी विल का यूज नहीं करना है। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा अगर आप मेरा ये काम कर दोगे एंड ऑल। तो ये तो आप फॉर्मल लेटर्स में लिखते हो, तो इट्स ऑलवेज शैल, यू नेवर यूज विल। अब मेरी हिंदी ना थोड़ी गड़बड़ है, तो आई थिंक अगर इफ मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ, अगर गलत करूँ तो बताओगे आप। फॉर्मल का मतलब शायद औपचारिक होता है, शायद। चलो, अगर हिंदी किसी को पता है, जैसे आर के पूछ रहे हैं कि फॉर्मल का हिंदी बताइए। अब मुझे तक जहां पता है, जहां तक पता है ना, शायद औपचारिक है, शायद। हिंदी बता दो अगर किसी को पता होगा फॉर्मल का। नितेश ने बोला, सही बोला मैंने। ठीक है, तो आर के क्लियर है। अन क्या बोलते हैं, अनौपचारिक। इनफॉर्मल को अनौपचारिक है और फॉर्मल इज औपचारिक। आई थिंक आर के क्लियर हो गया। यस, औपचारिक ही होता है। अब मुझे पता चल गया, मेरी हिंदी भी अच्छी है। आर के क्लियर हो गया होगा। चलो, अब स्टूडेंट का एक और मिसकंसेप्शन है। जैसे पहले मुझे बताओ, फर्स्ट पर्सन किसे बोलते हैं? जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। लिसनर जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में बोल रहा है वो थर्ड पर्सन है। जनरली हम फर्स्ट पर्सन में किसको रखते हैं? फर्स्ट पर्सन में हमारा स्पीकर है, द पर्सन हु इज स्पीकिंग, जो बोल रहा है। स्पीकर लिख दीजिए। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, और सेकंड पर्सन जिससे बोल रहा है, जो सुन रहा है, इनफैक्ट सेकंड पर्सन में इज द लिसनर। ठीक है, उसमें हम क्या लगाते हैं? ही, सॉरी, यू। और थर्ड पर्सन इज जिसके बारे में बोला जा रहा है। थर्ड पर्सन ना तो स्पीकर है ना ही लिसनर है। तो थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही, शी, दे, इट, और जितने भी नाम होते हैं ना, राम, श्याम एंड ऑल दिस गोज इन थर्ड पर्सन। ओके, जनरली फॉर्मल मीन्स सेरिमोनियस। मैंने इंग्लिश थोड़ी पूछा था, आई आस्क्ड अबाउट हिंदी। हिंदी पूछा था मैंने। जनरली द स्टूडेंट्स हैव, अभी लिखोगे कोई कुछ भी नहीं, पहले समझोगे। जनरली द स्टूडेंट्स दे हैव इन देयर माइंड कि शैल का यूज हमेशा किसके साथ होता है? फर्स्ट पर्सन के साथ। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में क्या है? आई और वी। दिस वॉज अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश। ध्यान से सुनोगे सब, क्योंकि कई बार ना आई के साथ विल लगा के आ जाएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, उन्हें लगेगा कि आई के साथ तो विल नहीं लगता, आई के साथ शैल लगता है। दोनों लगता है, दोनों सही है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग, शैल का यूज हमेशा फर्स्ट और सेकंड पर्सन, सॉरी, शैल का यूज हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता था। ठीक है, आई और वी के साथ, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज होता था। बट दिस वॉज अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश, बट मॉडर्न इंग्लिश इसे रिजेक्ट करता है। मॉडर्न इंग्लिश सेज कि जरूरी नहीं है कि आई के साथ शैल ही होगा, आई के साथ वी कैन यूज विल ऑल्सो, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। तो मॉडर्न इंग्लिश सेज कि आई और वी के साथ जरूरी नहीं है शैल होगा, वी कैन यूज विल ऑल्सो। दोनों सेंटेंस सही है, बट थोड़ा सा मूड अलग है। यहाँ पे फॉर्मल मूड में बोल रहे हो, और आई विल को मतलब मैं अवश्य ही जाऊंगा, यहाँ डिटर्मिनेशन के साथ बोल रहे। ठीक है, आई और वी के साथ कोई भी कुछ भी किसी के साथ भी हो सकता है। बट एक ऐसा सेंटेंस है जहां आई और वी के साथ हमेशा शैल होता है। वो कैसा सेंटेंस? इंटरोगेटिव।
इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं? दैट इज प्रश्नवाचक। ओके, पहले इसे थोड़ा सा उतारो, फिर मैं देती हूँ। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश जरूरी नहीं है कि शैल आई और वी के साथ ही होगा। शैल का यूज हम यू, ही, शी, दे किसी के साथ भी कर सकते हैं। अब कोई भी किसी के साथ भी यूज हो सकता है। ओके, लेट मी राइट सर्टेन सेंटेंसेस। जस्ट चलो, नोट कर लिया होगा, ध्यान दिया होगा। फर्स्ट सेंटेंस, जितने भी फर्स्ट पार्ट है ना सेंटेंस का सारा, वो स्टेटमेंट्स है। एंड उसी स्टेटमेंट्स को मैंने नेक्स्ट पार्ट में इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक बनाया है। ठीक है, तो जनरली नॉर्मल सेंटेंस में, नॉर्मल स्टेटमेंट्स में, स्टेटमेंट्स और डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस में, स्टेटमेंट्स में आई के साथ, आई के साथ, वी के साथ शैल का भी यूज हो सकता है और विल का भी, दोनों सही है। उसी तरह ही, शी, यू के साथ भी शैल, विल सब यूज हो सकता है, कुछ भी यूज हो सकता है। नॉर्मल स्टेटमेंट में कोई भी किसी के साथ भी यूज करोगे, बट इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस शैल और विल किसी के साथ भी यूज कर लेंगे, बट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सेंटेंसेस इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सेंटेंस में शैल का यूज हमेशा और हमेशा आई और वी के साथ ही होता है। तो यहाँ हम पुराने इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश को मानते हैं यहाँ पे, किस पे? इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस में। बट नॉर्मल सेंटेंस में कोई भी किसी के साथ भी आ सकता है। ओके, तो आई और वी, शैल हमेशा आई और वी के साथ यूज होता है, बट ध्यान रखना है किस टाइप ऑफ सेंटेंस में? इंटरोगेटिव। नॉर्मल में कोई भी किसी के साथ कर दो। आई शैल डू द वर्क। ठीक है, बताओ, पहला पार्ट सही है? ठीक है, आई शैल डू द वर्क सही है। नॉर्मल सेंटेंस है ना, नॉर्मल सेंटेंस फुल स्टॉप वाला, तो आई के साथ शैल भी यूज होगा, आई के साथ विल भी यूज होगा। डिटर्मिनेशन है तो विल, नॉर्मल फॉर्मल बोल रहे हैं तो आई। नाउ आई एम कन्वर्टिंग द सेंटेंस टू इंटरोगेटिव। अब देखो, शैल आई डू द वर्क और विल आई डू द वर्क, कौन सा सही है? इंटरोगेटिव सेंटेंस में आई के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ कभी भी विल यूज नहीं होगा। क्या यूज होगा? शैल। सो दिस इज करेक्ट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। ही शैल डू द वर्क, नॉर्मल सेंटेंस में तो ही के साथ शैल होगा, बट इसमें देखिए इंटरोगेटिव में शैल ही डू द वर्क,
इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो शैल हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है, बट ये तो ही है, तो यहाँ क्या कर लोगे, विल। उसी तरह नॉर्मल सेंटेंस में शैल यूज होगा, बट यहाँ तो सेकंड पर्सन है और शैल तो हमेशा फर्स्ट के साथ होता है, दैट इज विल यू कम। चलो ये तो क्लियर हो गया होगा। ओके, सिर्फ आई और शैल आई और वी के साथ तभी यूज होगा जब इंटरोगेटिव है, बाकी कोई भी किसी के साथ कुछ भी यूज हो सकता है। फिर वी विल डू दिस थिंग इनटू दिस थिंग इन नरेशन एज वेल, नरेशन एंड वॉइस व्हेन वी विल डू ना, तो उसमें भी ये सब का यूज होगा। चलो लिख लिया ये। शुड आई रब? अरविंद, अरविंद आज हमारे नए स्टूडेंट है। ठीक है अरविंद, कोशिश करिए समझने की। यश ने पूछा है सेकंड वाला रिपीट करने के लिए, सेकंड सेकंड, हाँ। आई के साथ तो विल यहाँ पे सही है, ठीक है, बट यहाँ तो आई के साथ विल गलत होगा ना, यहाँ पे लगा दो शैल, लगा दो शैल यूज होगा, ये तो पहले से ही सही है। चलो रब कर दे रही हूँ इसको। अब हम शुड और वुड करते हैं। शुड कौन सा टेंस है? शुड इज प्रेजेंट टेंस। ठीक है, शुड हमेशा और हमेशा प्रेजेंट टेंस। अगर शुड को पास्ट बनाना हो तो बीच में क्या लगा दोगे? हैव। शुड हैव लग गया तो दैट बिकम्स पास्ट। जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया आपको, जैसे इफ आई राइट इट्स इट्स वेरी कोल्ड ईयर, ठीक है, फुल स्टॉप। ही शुड ब्रिंग हिज वुलन क्लोथ्स बट ही डिडंट। चलो बताओ कहाँ पे एरर है? इट्स वेरी कोल्ड ईयर, ही शुड ब्रिंग हिज वुलन, वुलन का स्पेलिंग रॉन्ग कर दिया मैंने। ही शुड ब्रिंग हिज वुलन क्लोथ्स बट ही डिडंट। बताओ इस सेंटेंस में एरर कहाँ पे है? ही शुडंट। ये कौन है अभिषेक? कौन सा आंसर दिया आपने? इट्स वेरी कोल्ड ईयर, ही शुडेंट ब्रिंग हिज वुलन क्लोथ्स। ये शुडेंट होगा इसका आंसर। श्रीनिवास ने करेक्ट दिया है, अरविंद ने भी, यस अरविंद इज ऑल्सो रिस्पॉन्डेड। ये देखो इट्स वेरी कोल्ड ईयर, यहाँ बहुत ठंड है, ठीक है। ही शुड ब्रिंग, उसे अपने वुलन क्लोथ्स लाना चाहिए, बट वो नहीं लाया। सेंटेंस किस में जा रहा है? सेंटेंस गोज इन पास्ट टेंस ना। उसे अपने वुलन क्लोथ्स लाना चाहिए था, बट वो लाया नहीं, तो सेंटेंस तो पास्ट में जा रहा है और शुड ब्रिंग तो प्रेजेंट है। पास्ट करने के लिए बीच में हैव लगा दो, क्या हो जाएगा? ही शुड हैव ब्रॉट। ही शुड हैव ब्रॉट का मतलब उसे लाना चाहिए था, बट वो लाया नहीं, पास्ट में जा रहा है।
ही डू नॉट कहां से करेंगे? बट ही डू नॉट। गलत भेज दी। एक मिनट, ये क्या पूछ रहे हैं आशीष? ही डू नॉट कहां से करेंगे? ही डू नॉट नहीं करेंगे। क्या क्या बोल रहे हैं? ही के साथ डू भी लगा देंगे? डिडेंट सही है, वो लाया नहीं। वो कपड़े नहीं लाया, पास में चला गया ना, उसे लाना चाहिए था। ठंड की वजह से अजीब अजीब से आंसर भेज रहे हैं। ही के साथ डू भी लगा दिया। सब्जेक्ट वर्ब की कहानी कितने पहले खत्म हो चुकी है और ही के साथ सब डू भी लगा रहे हैं। और ये तो बहुत स्मार्ट आंसर दिया है निदेश ने। इतना अच्छा जबरदस्त आंसर दिया है कि मैम सेकंड पार्ट में एरर है। पूरा सेंटेंस ही तो सेकंड पार्ट है। ही से स्टार्ट हो रहा है और डिडंट पे खत्म हो रहा है। तो ये तो पूरा सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में एरर है। ये तो बहुत स्मार्ट आंसर है। ये बताना है ना एरर कहाँ पे है। ये तो कोई भी बता देगा, इट्स वेरी कोल्ड ईयर। ये तो सही है, सेकंड पार्ट में एरर है। यू हैव टू बी प्रिसाइज और बताना है एरर कहाँ पे। अगर मैं आपसे पूछूंगी आशीष कि आप कहाँ रहते हो, तो आप बोलोगे मैं घर में रहता हूँ। एड्रेस बताओगे ना, तो सेकंड पार्ट का एड्रेस बताना है कहाँ पे एरर है। गलत बीज। कहाँ भेजा? आई हैव सेंड द निदेश। हाँ, बाद में भेजा है ना। बाद में, हाँ, अभी दिख गया मुझे। मुझे दिख गया है। ऐसे थोड़ी भेजना है, सेकंड पार्ट में एरर है फिर मैं 5 मिनट बाद भेजूंगा कौन सा एरर है। यस, आपने एरर सही भेजा है। चलो, ये तो वो हो गया। शुड हैव लगा के पास्ट बनाया जा सकता है। अब मुझे बताओ कि शुड क्या क्या बताता है। शुड हमारा मेनली दो चीज के लिए यूज होता है। ठीक है, एक तो हम एडवाइस देने के लिए भी यूज करते हैं, और मस्ट भी एडवाइस देने के लिए यूज करते हैं, वो बताऊंगी मैं। सजेशन। और एक शुड हम यूज करते हैं ड्यूटी। ड्यूटी मतलब वो मत समझ लेना ऑफिस ड्यूटी, जो राहुल ऑफिस से पढ़ के कर रहे हैं। ड्यूटी, और ये ड्यूटी है कर्तव्य। ओके, दैट इज कर्तव्य, एंड दैट गोज इन सेंस ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन। मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब है आपका नैतिक कर्तव्य। कर्तव्य और नैतिक कर्तव्य एडवाइस और सजेशन के लिए शुड का यूज करते हैं एज ऑब्लिगेशन। चलो, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। उसके बाद हमारा एक और वर्ड है, ought to। ought to also denotes duty and moral obligation। जो should बताता है वही ought to भी बताता है।
इसको करके लेट्स एंड द क्लास। कल थोड़ा सा बचा है, नीड नॉट, डेयर, मस्ट, वुड, उसको कर लेंगे। एंड टुमारो इटसेल्फ आई विल स्टार्ट जीरन। अच्छा, चिन्मय says my place is 50 kilometer away from Jamshedpur, name Ghatshila. So यहाँ cold है, but I did my schooling and graduation. Chinmay, I am well acquainted with Jamshedpur because I also belong to the same place. अच्छा, अभिषेक ने पूछा अभी वर्ब में कितना कवर होना। अभी तो मोडाल्स कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल मोडाल्स खत्म हो जाएगा, जीरेंट स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद इन्फिनेटिव होगा, फिर उसके बाद पार्टिसिपल होगा। ठीक है, फिर कुछ पॉजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल दूंगी, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वर्ब से रिलेटेड, उसके बाद फाइनली वर्ब खत्म हो जाएगा। चलो, अब क्या चाह रहे हो, कितने दिन में? अभी मैं बता रही हूँ अविनाश, नो नो नीड टू वरी बिटवीन शुड और वुड में। चलो अभिषेक बताओ कितने दिन में चाह रहे हो खत्म हो जाएगा, खत्म कर दूं? जमशेदपुर आना तो बताइएगा, श्योर। अच्छा, अभिषेक ने बोला मुझे जीरण में बहुत प्रॉब्लम होती है एरर फाइंड करने में। चलो देखते हैं, पहले पढ़ लो अच्छे से जीरण, उसके बाद फिर बात करेंगे। 20 डेज नहीं लगने वाला है। इस साल हमें खत्म कर लेना, हमें इस साल 2 टॉपिक्स और खत्म कर लेने। हाँ, इस साल में जीरेंड और क्वेश्चन, सॉरी, वर्ब और क्वेश्चन टैग खत्म कर लेना है। ठीक है, और बताएं आपका 21 जनवरी से वैलिडिटी आगे जाएगा। और मेंटेन दिस पेस। मैं बहुत स्पीड में पढ़ाती हूँ, ओके, बिकॉज इट्स बिकॉज ऑफ यू पीपल आई एम नॉट एबल टू सी योर एक्सप्रेशंस एंड ऑल। तो दैट इज वाई थोड़ा सा पेस लो रखा। अगर बोलोगे तो मैं तो स्पीड पकड़ लूंगी, स्पीड में, बिकॉज मुझे पता है ऑनलाइन बच्चे कहीं कहीं बैठे हैं। आई कैन नॉट सी योर फेशियल एक्सप्रेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स है जिसकी स्पेस, सॉरी, पेस कम ज्यादा है, उसीलिए थोड़ा लो रखा हुआ है। बोलोगे तो मैं तो स्पीड पकड़ लूंगी। शुड हमारा एडवाइस भी, शुड एडवाइस देने के लिए भी, और सजेशंस एडवाइस के लिए भी, और ड्यूटी के लिए भी। ओके, चलो आ जाओ। यू शुड डू योर वर्क ऑन टाइम। आपको अपना काम समय पे करना चाहिए, ये तो आपको एक एडवाइस और सजेशन दिया जाए। यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड ड्राइव स्लो। क्या? डोंट पिक अप स्पीड। यू शुड रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स। आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना आपकी ड्यूटी है। ठीक है, पेरेंट्स की सब रिस्पेक्ट करोगे, पैसे मिलना बंद हो जाएगा। वी शुड हेल्प द पुअर। गरीबों की मदद करना आपका नैतिक कर्तव्य है, मॉरल ऑब्लिगेशन। ओके, बाध्य है, जो मैंडेटरी है, आपको करना चाहिए, दैट इज योर नैतिकता। अरे नहीं करूंगी कुलदीप, नो नीड टू वरी, स्लो ही रहेगा, जो पेस है वैसे ही चलेगा, क्यों करूंगी ज्यादा। और ऐसे अभी कोई हड़बड़ी भी नहीं, हड़बड़ी तब होती है ना, जनवरी हमारा 31 को नो डाउट आपका वैलिडिटी है, पहले भी बोला वैलिडिटी एक्सटेंड तो नो डाउट होगा, फरवरी 1 मंथ तक तो और होगा। ठीक है, और परेशान नहीं होना, अभी ऐसा नहीं है कि सीजीएल एकदम पास में है, तो आराम से पढ़ना है। चलो, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए ड्यू, शुड हमारा एडवाइस सजेशन मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, और ऑट टू जो है ना, ought to is also for moral obligation and duty, और should भी उसी के लिए, और ought to भी उसी के लिए। डिफरेंस क्या है कि should के साथ to नहीं आता है, ought के साथ to आता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अभिषेक राणा ने बोला है जमशेदपुर ऑलवेज प्रोड्यूसर्स जेम्स लाइक जेआर। अच्छा, ओके, थैंक यू। डोंट कंपेयर इट विथ मी विथ जेआरडी टाटा, माय गॉड। वी शुड हेल्प द पुअर।
हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए और हमें गरीबों की मदद करनी ही चाहिए। कुछ बच्चों ने मुझे पूछा अभी कि मैम शुड और ऑट टू में क्या डिफरेंस है? ऐसे तो हम ऑट टू और शुड दोनों लगाते हैं ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, बट जहां पे थोड़ा सा ज्यादा एम्फोसिस डाल के बोल रहे हैं, वहां पे हम ऑट टू का यूज करते हैं। जैसे वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए और हमें गरीबों की मदद करनी ही चाहिए। तो थोड़ा सा ज्यादा एम्फोसिस डाल के बोलोगे ना, वहां पे क्या लगा दोगे? ऑट टू। बट आपके एग्जाम के सेंटेंस में क्लियर नहीं होगा ना कि कहाँ ज्यादा एम्फोसिस डाल रहे हैं, कहाँ कम डाल रहे हैं। तो ये हम सिर्फ स्पोकन में यूज करेंगे, एग्जाम में ऐसा एरर नहीं आएगा, बिकॉज दोनों जगह ड्यूटी के सेंस में, इसलिए इसके लिए। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्लास करेंगे। ओके चलो, आज क्लास को एंड कर दे रही हूँ अब। और घबराना नहीं है, मैं स्पीड क्यों बढ़ाऊंगी भी। और यू पीपल आर सो नाइस, सो गुड, सो लवेबल। तो मैं तो ज्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड करूंगी ना टिल फेब्रुअरी, तो व्हाई विल आई इंक्रीज माई स्पीड? ओके, नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। चलो कल जो थोड़ा सा बचा है उसको कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, एंड फाइनली विल गिव एन एंड टू मोडाल्स एंड देन विल स्टार्ट विथ जीरेंट्स। गुड नाइट बोल सकते हो। यस सबने बोल दिया गुड नाइट। प्रदीप, एक, आर के, चिन्मय, अभिषेक। चलो गुड नाइट टू ऑल। ये तो गर्ल्स एक दिन, दे कम वंस इन अ ब्लू मून डे, द गर्ल्स, एंड देन दे बिकम साइलेंट। यस यस, गुड नाइट। अभिषेक गुड नाइट। जिस दिन मैं बोलती हूँ उस दिन थोड़े एक्टिव हो जाएंगे। आज बस सृष्टि इज द ओनली पर्सन। सुधांशु हैज फाइनली रिस्पॉन्डेड गुड नाइट। एंड गौरंग, हैव अ स्पीडी रिकवरी गौरंग, जल्दी से ठीक हो जाओ। यस अविनाश, नितेश। हाँ पैरा जंबल्स तो करना है, पैरा जंबल्स करना जरूरी है। अविनाश, कुलदीप। हाउ टू आस्क प्रॉब्लम ऑन फेसबुक? अब आ जाओ दिल्ली, आके डाउट सारा पूछ के चले जाओ, एक दो दिन लेके आओ। यस, नितेश, निदेश, सबको गुड नाइट। चलो कुलदीप, आप पूछो, देखो मुझे, मैं जैसे मुझे टाइम मिलेगा देख लिया। एंड चिन्मय ने भी गौरंग को बोला है कि गेट वेल सून गौरंग। तो एवरीबडी इज विशिंग फॉर गौरंग स्पीडी रिकवरी। कुलदीप आप पूछो, मुझे देख लूंगी, मैं आंसर कर दूंगी। आज नहीं करूंगी, कल नहीं करूंगी, परसों कर दूंगी। ओके चलो, नाउ लेट्स एंड द क्लास। यस कुलदीप, गुड नाइट।